टू इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द रूल. फर्स्ट वन, I is equal to integration f dash of x divided by f of x. So here f dash means क्या है, वो डेरिवेटिव है, मीन्स f का इसका ये डेरिवेटिव है. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ f of x प्लस c, हम उसको ऐसे लिखेंगे. तो ये हमको प्रूव करना है. अगर ऐसा रहेगा जो डिनोमिनेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो उसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा. तो हम उसको ऐसे लिखेंगे log ऑफ f of x प्लस c. सो पुट लेट f of x इज इक्वल टू t, देन इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू t. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t. So we put log of t, then we put the value of t, that is log of f of x plus c. So same here. So for example, here example, I is equal to integration 2x divided by 1 plus x square. So इसका डिफ्रेंशिएशन ये है कि आप पहले चेक करेंगे, दैट इज इसको डिफ्रेंशिएशन किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x. सो वो न्यूमरेटर में है. सो हम डायरेक्ट फार्मूला ये लिख देंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. अभी हम इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, दैट इज 2x. तो इधर 2x नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो वो 2x हो जाएगा. सो हम लिखेंगे हाफ, मीन्स ईयर मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2. सो 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. देन इसको भी वैसे ही करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे. हेयर भी ऑल्सो सेम, हेयर भी. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इधर हमको मालूम है कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन आता है, मीन्स वो माइनस साइन आता है. तो हम इधर माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स आएगा. एंड 1 माइनस है तो हम उसको हमको मालूम है वो रेस टू में जाएगा. सो मीन्स वो 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स, दैट इज सेक ऑफ एक्स. एंड आई इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स. को कॉट ऑफ एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स. तो साइन ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएशन किया, दैट इज कॉस ऑफ एक्स. सो वी राइट डायरेक्टली. सो हियर ऑल्सो सेम. सो हियर सेक एक्स को ऐसे ही रखेंगे, देन सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एंड डिवाइड बाई सेक एक्स टेन एक्स. तो ये कट हो जाएगा. तो यही रहेगा. तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन लिया तो वो क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स स्क्वेयर. तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन निकालेंगे देन ऐसे. तो इजीली वी कैन सॉल्व. नाउ हियर ऑल्सो सेम, इसमें क्या वैसे ही करेंगे, कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स. देन इसका डिफ्रेंशिएशन ये था कि चेक करेंगे. सो वही आया. तो ये इसको ये मल्टीप्लाई करेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा हियर. सो सेम, then we write this one. Then another rule is f dash of x divided by under root f of x. So we write 2 times under root f of x. मीन्स अगर वही पहले वाला ही है बट पहले वाला में अंडर रूट नहीं था. सो इधर क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आना चाहिए, तब वो लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये है बट एफ ऑफ एक्स को अंडर रूट रहेगा तो 2 टाइम्स एफ ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो वो कैसे पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम टी पुट किया. सो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई under root t, that is 2 times t plus c, and we put the value of t, that is 2 times f of t. So same. So I is equal to integration 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2. अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 उसका डिफ्रेंशिएशन 2x है, हाँ है. तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज द एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. सो सेम हियर, इधर 2x नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट इज़ 1/2 2x. अभी 2x है तो वो फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. सो ये सारे के सारे सेम है. अभी हमने फर्स्ट रूल में जो एग्जांपल लिखे थे वही है सेम, बस इसमें अंडर रूट
डिनोमिनेटर में अंडर रूट लिया है सेम. सो लेट्स स्टार्ट द solution. Solve the example, that is under root integration of 3x divided by x square minus 1. So I is equal to integration of 3x divided by x square plus 1. So इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे दैट इज़ 2x आएगा. ये कैसे करते हैं हमको मालूम है, सो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे. दैट इज़ 2x. सो बट हियर 3x है तो हम 2x चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x रेज टू 2 माइनस 1 dx. सो इसका क्या आएगा, लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. सो 3 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज द आंसर. नाउ हियर दिस इज द न्यूमरेटर इज द ग्रेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. तो हमको भी डिवीजन करना पड़ेगा. So degree of numerator x raised to 3 is more than the denominator of x square plus 1. So numerator की ज़्यादा है denominator से, तो हम वो डिवीजन करना पड़ेगा. तो वो हमको फार्मूला मालूम है कि q प्लस आर डिवाइडेड बाय डी मीन्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजन. तो ये हमारा न्यूमरेटर है, दिस इज द डिनोमिनेटर डिविजर एंड दिस इज क्वेश्चन. तो हम इधर हमको एक्स क्यूब को माइनस करना है, बट हियर एक्स स्क्वेयर है. सो हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सो एक्स लिखेंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, सो वो माइनस हो जाएगा ये, और इसको माइनस साइन चेंज होगी. सो दिस इज माइनस एक्स. सो दिस इज अ रिमाइंडर. सो हमको वो फॉर्मूला पुट करेंगे, आर क्यूब प्लस आर डिवाइडेड बाय डी. सो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स रिमाइंडर माइनस एक्स है, एंड डिविजर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो भी ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, सो वही हमको देगा जो पहले था. सो नाउ वी आर सेपरेटिंग इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज एक्स रेज टू एन प्लस 1. सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. नाउ दिस इज नाउ हियर इधर हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, तो इधर 2 नहीं है, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2. तो 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो हाफ एंड लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व so many problems. Then next integration 1 by 1 plus cot of x means 1 divided by 1 plus cot of x. So इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ऑफ एक्स. इसी तरह कॉट ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स. सो cos x divided by sin of x. So now sin here multiply and add and going above means वो डिवाइड हो रहा है, so multiply होगा. So sin of x divided by sin of x plus cos of x. then इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, शेयर 1/2 दिस इज कांस्टेंट. नाउ 2 साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स. देन हियर 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स मीन्स 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स. तो कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स मीन्स हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. देन अभी एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट. सो अनदर ब्रैकेट इज हियर साइन इज कॉमन, सो हियर माइनस कॉस ऑफ एक्स हियर एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस साइन ऑफ एक्स. हम उसको ऐसे लिखेंगे. देन ये डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर देंगे, सो ये कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग ये बचेगा. तो इंटीग्रेशन उसको सेपरेट कर देंगे, सो इंटीग्रेशन डी एक्स वैल्यू एक्स आएगा. तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, हमको मालूम है एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स एंड कॉस का माइनस साइन ऑफ एक्स. सो लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स. सो 1 बाय मीन्स हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स. एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ए स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। अभी इतना बड़ा है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू टी। सो ये इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। सो ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, सो वी राइट हियर। देन इसको डिफरेंशिएशन किया तो 2 साइन ऑफ एक्स, देन साइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएशन किया तो कॉस ऑफ एक्स एंड डी एक्स। हियर बी स्क्वायर इज कांस्टेंट, देन इसको 2 times cos of x and minus sin of x dx. So dx are common, so we write here dx by dt. So dt comes opposite side. Now here ये क्या है हमारा 2x का फॉर्मूला है, इधर माइनस साइन जाएगा एंड 2 times sin of x cos of x, that is sin of 2x, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या है, सो वो कॉमन हो जाएगा। सो रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट हियर माइनस साइन है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कॉमन इज साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू टी। नब ये अभी डिवाइड होगा क्योंकि ये हमको साइन ऑफ 2x ही चाहिए। सो साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अभी हम टी की वैल्यू पुट करेंगे एंड साइन ऑफ 2x dx की वैल्यू पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट टी। तो ये कॉमन है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वो बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट टी, दैट इज 2 अंडर रूट टी प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन फार्मूला यूज करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कैसे वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और सम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम कुछ फंक्शन आएंगे तो उसको सब्स्टिट्यूशन कैसा करना है वो देखेंगे। इधर एफ ऑफ एक्स रेस टू एन रहेगा मल्टीप्लाई बाई एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो जो फंक्शन में है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इज इक्वल टू टी। देन ये फंक्शन को रेस टू एन रहेगा तो एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे टी, और इसको एफ ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, सो वी पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। वे इसका और इसका हमारे पास फार्मूला है, बट एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर में है और अंडर रूट में है, तो हम उसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ही पुट करेंगे। देन एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ लॉग ऑफ रहेगा मीन्स सॉरी एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ रहेगा तो वो टेन ऑफ, तो वो जो है अंदर उसको हम पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू टी। देन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, एंड और क्या पुट कर सकते हैं, साइन की जगह कॉस ऑफ थीटा पुट करेंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो सेक थीटा एंड इसकी जगह कॉस थीटा आ जाएगा। हियर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो हम एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा नहीं तो सेक थीटा लेंगे। अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो हम टेन थीटा लेंगे। अगर अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम कॉस थीटा लेंगे, एंड ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस मीन्स 15 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा लेंगे। देन 2 टाइम्स ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 2a साइन स्क्वायर थीटा। सो ऐसा हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सम। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स वो हम क्या करेंगे, साइन पुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई ए, सो थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई। नाउ इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी एक्स डिवाइडेड बाई थीटा, सो थीटा इधर जाएगा। देन ए कांस्टेंट है एंड साइन का डिफ्रेंशिएशन दैट इज कॉस ऑफ थीटा। सो अभी हम डी एक्स और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे
तो क्या आ जाएगा हमारा ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन निकलेंगे, सो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो हमको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। सो ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, सो स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल एंड अंडर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, सो ए cos of theta, so a and cos of theta get cancelled, so only integration of theta, so that is theta plus c, and we know that theta is a inverse sine inverse of x divided by a. So we put this value, so answer is this one. So now second, integration of 1 by x square plus a square, हमको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, मीन्स टेन ले सकते नहीं तो कॉट लेंगे, सो हम टेन लेंगे, एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेन ऑफ थीटा प्लस दिस वन एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी टी डी थीटा, सो डी थीटा हियर जाएगा, सो ए इसका क्या आएगा सेक्स स्क्वायर ऑफ थीटा। सो नाउ वी पुट दिस वैल्यू एक्स एंड डी थीटा, सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec square theta divided by d theta divided by a square tan square theta plus a square. Now again a square common and 1 plus tan theta means, so tan square theta means sec square theta. Now a square and sec square theta get cancel, means under root get cancel हो जाएगा, so a sec of theta, now here square and a sec square theta get cancel, remaining is integration of sec theta d theta, so sec theta means क्या आएगा log of sec theta plus tan of theta. now tan of theta हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सॉरी हम sec theta ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan theta, सो उसको अंडर रूट में डालेंगे, सो ये कट हो जाएंगे, सो हम 1 प्लस tan square theta. Now put the value of tan of theta, so tan of theta that is x divided by a, so x divided by a 1 plus x square divided by a square. Now here under root of a square theta means a, so denominator is same a. Now x plus under root x, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मीन्स a multiplied by 1, that is a square plus x square means x square plus a square, then ये कॉमन है, अभी लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज log of m divided by n means log of m minus log of n. So we put here and here constant c1. so हम c1 क्यों लिया, क्योंकि c is equal to c1 plus c1 minus log of a, क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये पूरा हम कांस्टेंट लेंगे, इसलिए हम इधर c1 लिया. नाउ c इज अ c1 माइनस log ऑफ a बिकॉज a कांस्टेंट है, सो आई पुट a हियर c इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. सो 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दिस इज द आंसर. नाउ थर्ड सेम है, वी पुट साइन. सो ये होमवर्क के लिए सेम ऐसे ही करने का सेम. सो वो पुट करेंगे, देन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन एक्स एंड डी एक्स की वैल्यू सारी पुट करेंगे हियर ऑल्सो हियर, देन गेट दिस आंसर. सो वो आप होमवर्क में करो. इंटीग्रल ऑफ द टर्म जो हमारा इंटीग्रल है वो ऐसा रहेगा, मीन्स एफ ऑफ एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी. अगर हमारा इंटीग्रल मल्टीप्लाई या तो ये ऐसा डिवाइड बाय अंडर रूट में रहेगा, तो हम जो अंडर रूट में जो टर्म है ए एक्स प्लस बी उसको टी मानेंगे, मीन्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी. हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूले से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. देन सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स, तो हम एफ ऑफ एक्स में वो पुट कर देंगे एंड रिप्लेस डी एक्स इन द टर्म ऑफ डी टी. तो जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स का हम डी टी में रिप्लेस कर देंगे, जो हम हमेशा करते वैसे ही. सो लेट्स स्टार्ट द सम. सो दिस वन. सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस 2x.
So we put here 1 minus 2x is equal to t. So let's start the solution. Let I is equal to integration of x under root 1 minus 2x. So 1 minus 2x is equal to t. So अभी हम x को फाइंड करेंगे. So ये 1 प्लस है तो उधर जाके -1 हो जाएगा. तो ये माइनस है सो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन. सो माइनस टी प्लस 1 सो 1 माइनस टी ऐसे लिख सकते हैं. एंड ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सो उधर जाके डिवाइड होगा. सो x इज इक्वल टू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 2. नो अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा मीन्स -2 dx बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू t करें सो dt और ये 1 आ जाएगा. सो dt गोज हियर एंड हियर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी उधर जाके डिवाइड होगा. सो dx क्या है माइनस dt डिवाइडेड बाय 2. सो वी पुट द वैल्यू ऑफ t x एंड dx. तो इधर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इधर t पुट करेंगे और dx की वैल्यू माइनस dt बाई 2 है. सो 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट टी माइनस dt डिवाइडेड बाई 2. नाउ हियर 4 2 multiplied by 2 that is 4. So 1 by 4 is constant. So common here minus sign also. So minus 1 by 4 constant. So वो बाहर निकलेंगे. Then integration of अंडर रूट टी माइनस टी अंडर रूट टी. तो ये कैसे आया, ये टी मल्टीप्लाई करेगा 1 को एंड टी को. सो टी माइनस टी अंडर रूट टी हो जाएगा. देन अंडर रूट टी मीन्स 1 बाय 2. देन हमको मालूम है कि अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम उसकी रेस्ट में एडिशन करते हैं. सो ये इधर क्या है 1 टी मीन्स रेस्ट टू 1 एंड अंडर रूट मीन्स 1 बाय 2. सो हम उसकी एडिशन करेंगे मीन्स 1 प्लस हाफ. सो 1 प्लस हाफ मीन्स 2 मल्टीप्लाई होगा एंड ऐड होगा मीन्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3 बाय 2. सो वी पुट टी रेस्ट टू टी बाय 3 बाय 2. सो अभी इधर इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे. एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मीन्स एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1. सो इधर क्या आ जाएगा हाफ प्लस 1. हियर हाफ मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3 बाई 2. एंड हियर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई होगा मीन्स 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2. सो वो हो जाएगा, वो तो हमको मालूम है कैसा आता है. सो टी रेस टू 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 एंड टी रेस टू 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2. सो वो उल्टा हो जाएगा मीन्स वो मल्टीप्लाई होगा मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ टी दैट इज दिस एंड 2 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज द वैल्यू ऑफ टी. अब इधर 1 माइनस 2x एंड 1 माइनस 2x कॉमन है तो वो हम बाहर निकालेंगे. तो हम उसको ये 5/2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं. 5/2 है मीन्स वो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 है. 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मीन्स वो उसको 2 मल्टीप्लाई करेगा मीन्स 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5 बाई 2. ये एडिशन है, इधर हमने एडिशन लिया मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन होता है मीन्स एक्स रेस टू 3 बाई 2 प्लस एक्स रेस टू 1. सो मीन्स ये ब्रैकेट 3 बाई 2 प्लस ये ब्रैकेट 1 रहेगा. सो 3 बाई 2 एक्स 1 माइनस 2x 3 बाई 2 कॉमन निकालेंगे. सो रिमेनिंग एंड 2 ऑल्सो कॉमन निकालेंगे दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 4. रिमेनिंग क्या रहेगा 1 बाई 3 एंड हियर 1 बाई 5 एंड 1 माइनस एक्स रहेगा. सो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा. एंड हियर 2 2 ज़ा 4 मीन्स माइनस 1 बाई 2 1 माइनस 2x 3 बाई 2. नाउ 5 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. सो 5 माइनस 3 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 15. नाउ 15 हियर मल्टीप्लाई होगा मीन्स 1 बाई 30. नाउ इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे. सो 2 इधर सो 15 2 ज़ा 30. सो 1 बाई 15 1 माइनस 2x रेस टू 3 बाई 2 3x प्लस 1 प्लस c.
So this is the final answer. So in this way we can solve so many problems. So अभी हमने इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन देखा, अभी हम डिवीजन देखे. डिवीजन में अंडर रूट आए तो कैसे देखिए लिखेंगे. so, जो अंडर रूट में है उसको हम टी पुट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो एग्जांपल क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, वो अंडर रूट में है. सो सॉल्यूशन, वी पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो एक्स क्या आएगा, टी माइनस वन आएगा. तो टी माइनस वन. सो इसको डिफ्रेंशिएशन किया. सो डी एक्स बाई डी टी, ये तो जीरो होएगा, ये वन आ जाएगा, मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है. तो वी पुट द वैल्यू ऑफ टी, मीन्स दिस इज इक्वल टू टी, एंड एक्स की वैल्यू हियर पुट करेंगे, एंड डी एक्स इज अ डी टी. सो इजीली वी पुट टी इज वन. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन स्क्वायर दैट इज वन. नो भी हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे हाफ. हमको मालूम है अंडर रूट मीन्स टी रेस टू हाफ आएगा, दैट इज हाफ. अदर अभी इधर डिवीजन है, मीन्स वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स टू माइनस वन बाय टू रहेगा. सो टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज थ्री बाय टू. सो हियर वन माइनस वन बाई टू, सो टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू मीन्स वन बाई टू रहेगा, और इधर वैसे ही रहेगा. देन इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस. सो इधर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स रेस टू एन वाला, मीन्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन. और इसका वन बाई अंडर रूट का फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज टू टाइम्स अंडर रूट टी. और ये कैसे आया, हमने देखा था लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा. सो सेम फाइव बाई टू एंड थ्री बाई टू मीन्स वन प्लस रहेगा. सो वो टू बाई फाइव एंड टू बाई थ्री मीन्स फोर बाई थ्री आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, here we putting the value of t, here also we put the value of 3. so equation number 2. so हमने इतना ही लिखा तभी भी बराबर है आंसर, इतना लिखा तभी भी हमारा आंसर राइट है. अगर कम मार्क्स के लिए पूछेगा तो हम इतना लिखा तभी भी हमारा आंसर राइट है. अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के लिए पूछा तो हमको इससे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस वन ऑफ द आंसर. सो ये भी एक आंसर है हमारा, बट ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा तो हमको इससे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा. तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, सो अभी हम एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन रेस टू वन बाई टू मीन्स अंडर रूट एक्स प्लस वन इधर से कॉमन निकालेंगे. सो कैसे कॉमन निकालेंगे, हमने लास्ट सम में देखा था. सो उस तरीके से इसमें से हम एक्स रेस टू वन बाई टू कॉमन निकालेंगे. सो रिमेन क्या रहेगा, वन बाई टू बाई फाइव एक्स प्लस वन स्क्वेयर, हियर फोर बाई थ्री एक्स प्लस वन एंड इधर टू. नाउ अभी हमको सबका बेस मीन्स डिनोमिनेटर सेम करना है. सो इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई थ्री करेंगे, सो 15 हो जाएगा. नाउ हियर मल्टीप्लाई बाय फाइव एंड डिवाइड बाय फाइव करेंगे, सो इधर भी 15 हो जाएगा. सो इधर मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइड बाय 15 करेंगे. सो क्या हो जाएगा, बेस आर सेम हो जाएगा, दैट इज 15 एंड हियर 13. सो इधर 6 एंड इधर 20 हो जाएगा. सो 6 मल्टीप्लाई दीज एंड दीज, 20 मल्टीप्लाई दीज एंड दीज. सो 6x प्लस 12x प्लस 6 माइनस 20x माइनस 20 प्लस 30. सो हियर 10 प्लस 6 दैट इज 16 एंड हियर माइनस एंड 12 प्लस है, सो माइनस 8x एंड 6x स्क्वायर. सो ये रेस टू वन बाई टू तो हम अंडर रूट में लिख सकते हैं. देन इसमें से 2 कॉमन निकाला, दैट इज 2 एंड दिस 15. सो 2 डिवाइडेड बाई 15 अंडर रूट एक्स प्लस वन, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 प्लस c. सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो अगर ऐसा रहेगा तो हम जो ब्रैकेट में उसको पुट करेंगे, देन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसका इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे, देन वो वैल्यू सारी इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो वो इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट दैट इज अ इंटीग्रल बेस्ड ऑन अ
tan ऑफ एक्स, cot ऑफ एक्स, sec ऑफ एक्स, cosec ऑफ एक्स, ऐसा रहेगा तो हम इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं एग्जांपल में। एक एग्जांपल में देखेंगे। सो एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। तो ऐसा रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो हम उसको tan ऑफ अंडर रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स। Now we put under root x is equal to t. So we directly put under root x is equal to t. So now इसको डिफ्रेंशिएशन किया, that is 1 divided by 2 under root x dt is equal dx is equal to dt, means dx divided by dt so is equal to dt. So इधर अभी 1 by 2x नहीं है, so 2x नहीं है तो हमने पहले इसके लेक्चर के स्टार्ट में जो सम किया उसमें क्या लिया, उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाए। सो इधर 1 बाय 2x नहीं है, तो इधर 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। तो इधर 2 नहीं था तो हम dt की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, अभी 2 आ गया मीन्स ये इधर हम dt वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड अंडर रूट एक्स की जगह हम t पुट कर देंगे। सो वी पुटिंग दिस वन, सो अंडर रूट एक्स दैट इज t एंड दिस इज द dt। सो tan ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x क्या था, log ऑफ sec ऑफ x, सो log ऑफ sec ऑफ t, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ t दैट इज अंडर रूट x। सो इन दिस वे वी कैन solve trigonometric functions. So now these integration of sin of x divided by sin of x minus a. so हम x को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस ए, क्योंकि ये तो ज़ीरो ही होने वाला है, सो ये माइनस माइनस हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, सो x ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट डाल के x माइनस ए। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ वी यूजिंग दिस वन साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला, दैट इज साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ ए। सो हियर ए इज अ एक्स माइनस ए एंड बी इज अ ए। सो साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ए, so sin of x minus a cos of x minus a sin of a. So we put this one a plus b formula and sin of a minus b. Now we are separating denominator, this one and this one, so cos of a minus a, sorry sin of a minus x minus a cos of a, so cos of x minus a sin of a. Now here cos of a and sin of a are constant, so we take outside. Now these are get cancelled, so integration of dx, so integration also we are separated. Here sin of a constant, so because a is a constant, so sin of a constant outside. We know that cos of x divided by sin of x, that is cot of x, so here x is the x minus a, so integration of cot of x minus a dx. So cos of a मल्टीप्लाई बाई एक्स, हियर एक्स एंड साइन ऑफ एक्स, एंड इसका आंसर क्या है, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट, so integration of dx divided by under root 1 plus sin of x. So now solution, let's start this one. So sin of x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos of पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। सो ये पुट करेंगे और ये क्या है हमारा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, दैट इज द 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ x, सो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2। सो इधर 2 पाई था तो हम इधर सो 2, सो हियर पाई बाय 2, सो 2 मीन्स पाई बाय 4 लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय एक्स, इधर एक्स था, सो पाई बाय 2, बिकॉज ऑफ हियर 2 थीटा है,
सो इधर 2 लेने के लिए हमको 2 लेने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स दिस 1, सो मीन्स डिवाइड बाई इधर 2 हो जाएगा और जो न्यूमरेटर का 2 कॉमन निकालेंगे। सो 2 टाइम्स इसको x मानेंगे। सो वो ये आंसर देगा। नियर 1/√2 is constant, so we write outside 1/√2 integration of sec of pi/4 minus x/2। ये कैसे लिखा कि 1/cos of x we can write 1/sec square x and under root and sec get cancel, so integration of sec pi/4 minus pi/2 dx। सो sec को इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा log of sec of x plus tan of x। so here x क्या है pi/4 minus pi/2, so here also pi/4 minus pi/2 1 divided by a। so here a क्या है -1/2, so -1/2 मीन्स वो उल्टा लिखेंगे that is -2 आएगा। so here -2 कांस्टेंट है, so -2 divided by √2। so 2 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 multiply by √2, so √2 and here √2 get cancelled means minus √2 log of sec of pi/4 minus x divided by 2 plus tan of pi/4 minus x divided by 2। this is the final answer। so now इस तरीके से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। so now we are stop here।